नमस्कार प्रयागराज, आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज़। मैं हूं आपके साथ नीरज खरे। थाना कीटगंज का एक मामला सामने आया है कि जो हमारे पास एक प्रार्थी का जो पुत्र अनुज यादव है, उनकी उम्र 17 वर्ष है और उनका जैसा कि पीड़ित पक्ष का ये आरोप है कि 28/8/2025 को दिन में उनके लड़के की हत्या कर दी गई थी, ऐसा उनका आरोप है। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि थाना कीटगंज की पुलिस उनकी FIR नहीं दर्ज कर रही है और एक बड़ा संगीन ये मामला है। तो मैं हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए पीड़ित पक्ष भी मौजूद है और उस पीड़ित पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं, जो उनका केस देख रहे हैं। मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर क्या है पूरा मामला। बताइए, क्या हुआ था, आपका क्या हुआ था कीटगंज में? बताइए, क्या नाम क्या है आपका? हमारा नाम है सर राजेश यादव। हाँ। हमारे और आपके लड़के का नाम? लड़के का नाम है अनुज कुमार यादव। क्या उम्र थी? 17 वर्ष था सर। अच्छा। 17 वर्ष उसका उम्र है। घटना किस दिन हुई थी? घटना 28 अगस्त 2025 को हुआ। क्या हुआ था? तो सर हम तो बाहर रहते थे। लड़का क्या करता है आपका? पढ़ रहा था? लड़का पढ़ाई कर रहा था। किस क्लास में पढ़ रहा था? 11वीं क्लास में पढ़ रहा था। कोचिंग कर रहा था? कोचिंग यहाँ से कर रहा था, पढ़ाई उसका वहाँ से नाम दर्ज। तो कीटगंज में रहता था वो? कीटगंज तो में वहाँ और लोग भी रह रहे थे? कीटगंज खलासी गली अच्छा। में भाड़े पे रूम लेके रहता तो था। वहाँ कीटगंज में मकान में कौन और लोग भी रह रहे थे? हाँ, 2 और था। एक मेरे भाई का लड़का था, एक मामा का लड़का था, 3 का नाम नहीं, उसके मौसी का लड़के थे। अच्छा। मेरे भाई के लड़के का। तो उसका तो तीनों का नाम नहीं मालूम है, 2 का नाम मालूम है, अजय यादव और यहाँ कही थी आकाश यादव। क्या हुआ क्या था सर? वो यही कि पैसा कौड़ी के बोल रहे थे। तो मैं शाम को मेरे से बात किया लड़का मेरा, तो बोला पापा 1000 रुपये लगा दो, हमारे पास है पैसा और 1000 आप लगा दो तो हमारा खर्चा हो जाएगा। जो पैसा मैं घर से लेके आया उसको मैं अपना फीस और कापी और रूम भाड़ा दे देंगे। तो हम कहा ठीक है बेटा, चलो पगार हो रहा है तो मैं लगा देंगे। तो कहे ठीक है, 5 तारीख के मैं आएंगे घर पे, तो धान में दवा भी डाल देंगे और पैसा भी ले लेंगे। नहीं, लड़के को जो आपने पैसा दिया, कितना पैसा दिया था? वो लड़के को तो मैं 50,000 रुपये। काहे के लिए दिया था? वो सब यही खर्चा पानी, पढ़ाई का, कोचिंग का है और रूम भाड़ा। वो लोग मेरे से बताया कितना खर्चा लगेगा, तो मैं बोला कि लेते जाओ। जो लोग साथ में रहते थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनसे क्या है कि छीन लिया, पैसा छीना और उनको साथ फालतू गिरी की मार झगड़ा किया। क्या किया मैं तो मौके पे नहीं साहब था, तभी मैं क्या बता सकता हूँ। आप कहाँ रहते हैं? मैं तो बाहर रहता था सर। कहाँ, खीरी में? नहीं, बॉम्बे में रहता था सर। बॉम्बे में रहता था। मेरे को फ़ोन किया, वो भी दिन में घटना हुआ 2 बजे के बीच में। ये लोग हमको कितना 7 बजे शाम को बताया। उसके मम्मी को कुछ नहीं बताया, गाड़ी लेके आया यहाँ पे। उसके बाद गाड़ी लेकर वापस चले। जब गाड़ी वाला बोला मैं नहीं ऐसा लेके जाएंगे, तो लेके गाड़ी वापस। तो आप ये देख सकते हैं पीड़ित पक्ष हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने बाकायदा पुलिस कमिश्नर प्रयागराज को और प्रभारी निरीक्षक थाना कीटगंज को इन्होंने तहरीर दिया और इन्होंने बाकायदा वहाँ से गुहार भी लगाई कि हमारा FIR दर्ज किया जाए, लेकिन आज तक इनका FIR दर्ज नहीं हो सका। इनके अधिवक्ता, पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या मामला है, क्या कहना चाहेंगे, क्या हो रहा है इनके साथ में? देखिए, इन्होंने जैसा आके बताया राजेश यादव जी ने, जी। ये खीरी थाना प्रयागराज क्षेत्र के रहने वाले हैं। जी। इनका बेटा अनुज यादव 17 साल उम्र का, जी। वो कीटगंज खलासी लाइन प्रयागराज में जी। किराए का कमरा लेके रहता था। जी। उसके साथ भी 2 गांव के, उसी के क्षेत्र के 2 लड़के और रहते थे। जी। उसी की बिरादरी के। मरने के बाद पता लगा कि ये बता रहा है कि वो लड़के गांव में भी आपराधिक वारदात छिनैती कर चुके थे। जी। उनका आचरण आपराधिक किस्म का था, जो मरने वाले के क्लासमेट थे। जी। तो ये 2 महीने में, इनका जो कहना है कि 2 महीने में ये 50,000 रुपये जो भेजे, उस पे उनकी बुरी नज़र थी और वो छीन लेते थे। अच्छा। इससे उसको मारते पीटते थे। जी। वो परेशान भी रहता था। जो इन लोगों को जो सूचना मिली फ़ोन से कि इनका लड़का कमरे में मरा पड़ा है कीटगंज में, तो इनके रिश्तेदार जो है गए और ये खड़ा है लड़का विनोद, ये भी तुरंत गया। तो देख के आया कि लड़का जमीन पे फर्श में मरा पड़ा था। इन्होंने बताया उसके, मतलब ये प्रत्यक्षी, हाँ, ये गवाह, मतलब इनका आंखों देखा हाल है। हाँ, मैं पूरी बता देता हूँ।
इन्होंने देखा कि उसके जो है सीने पे चोट थी, बाह में चोट थी, अंडकोश पे चोट थी, अंडकोश सूजा हुआ था, उसके शरीर में और भी चोट थी। तो जब वो जमीन पे मरा पड़ा है और कोई ऐसा भी नहीं है कि वो अगर आत्महत्या किया होता तो लाश लटक रही होती, निकाला गया होता, फिर अंडकोश में कहाँ से चोट हो गया, बाह में कैसे चोट हो गई, सीने में कैसे चोट आ गई। उन्हीं लड़कों ने मार के उसको दूसरा अंजाम देने की कोशिश की, अंजाम दे नहीं पाए तो लाश को वो ज़मीन पे कमरे के पटक के भाग गए और उसी कमरे के नीचे 3 लोग और अज्ञात स्टूडेंट रहते थे, उन्हें भी मारा। सब इसके बेटे का मर्डर किया गया है। उसकी और क्यों मर्डर किया, क्या क्या कारण थे, पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करके छानबीन करनी चाहिए। अब भाई हत्या का आरोप हो रहा, अच्छा फिर इन्होंने ही पुलिस को सूचना दी। इनका नाम विनोद कुमार है, ये इनके रिश्तेदार हैं। ये मौके पे गए, पुलिस को उन लोगों ने सूचना नहीं दी जो कमरे में साथ रहते थे। जो पीड़ित है उसी ने सूचना दिया, पीड़ित के परिवार, जो पीड़ित के पक्ष ने, हाँ पीड़ित पक्ष ने, मृतक के परिवार वालों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस आई, पुलिस ने देखी कि ये लड़का फर्श पे मरा पड़ा है, तो सीधे सीधे एक FIR का केस बनता है। क्राइम हुआ है, अपराध हुआ है, जांच करनी चाहिए। पुलिस को जांच कब होगी, जब FIR लिखी जाएगी। अब इन्होंने क्या किया, कमिश्नर साहब को भी दिया, ये जो है प्रार्थना पत्र दिया इन्होंने। 9 सितंबर को दिया। ये 28 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक डेली थाने में गए, आज भी गए। उसके बाद पुलिस कमिश्नर को दिया, उसके बाद इन्होंने जिलाधिकारी महोदय को भी दिया। जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ ऑर्डर किया है, जो भी प्रभारी थे, कि कीटगंज प्रभारी थाना और ACP कीटगंज इस पे सख्त कार्रवाई करें। कोई इनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं दर्ज हो गई। 28 अगस्त से आज जो है 15 दिन से ज़्यादा हो गया समय, रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई अभी तक इनकी। तो ये अभी ये आए हैं और अब ठीक है, नई रिपोर्ट दर्ज होगी तो हम लोग कोर्ट से भी याचना करेंगे, लेकिन पहला निवेदन ये है कि पुलिस इनकी रिपोर्ट दर्ज करे। जी, तो ये आप देख सकते हैं हमारे साथ है ना कि पीड़ित पक्ष मौजूद है और एक ये कीटगंज थाने के अंतर्गत एक बड़ा मामला आया है ना कि जैसा कि इस तरह की चीज़ें इन्होंने पुलिस को तहरीर भी दिया है कि हमारे लड़के की हत्या करी गई है, ऐसा इनका आरोप है। लेकिन अब है ना कि अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और जीरो टॉलरेंस की नीति पर ये सरकार चल रही है और बहुत सख्त सरकार है योगी सरकार की। और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि प्रयागराज के थाना कीटगंज का ये मामला सामने आया है कि इनके जो 11 साल के बच्चे की, जैसा कि इनका पीड़ित 17 साल के बच्चे की, इनका जो पक्ष है, इनके पिता है, इनका आरोप है कि हमारे बच्चे की हत्या कर दी गई है। लेकिन ये बार बार थाने का चक्कर काट रहे हैं। थाना कीटगंज का इन्होंने तहरीर भी दिया है, लेकिन कीटगंज पुलिस अभी तक FIR नहीं दर्ज कर सकी है।